Jai Shri Krishna to all. Welcome all students to my channel Krishna's Institute. Today we will do the next adjustment in which the total existing remaining partners capital will be adjusted in the new ratio. Okay, and in the first case we have learned कि total capital of the new firm is given in the question and that capital will be distributed among the remaining partners in the न्यू रेशियो. ओके, क्या था उसमें कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आपको गिवन होती थी क्वेश्चन में एंड आपको न्यू रेशियो भी गिवन होती थी और बस आपको क्या करना होता था, उस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना होता था अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है, इन देयर न्यू रेशियो. ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट एडजस्टमेंट. लेकिन अभी यहां पर क्या है, आपको टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स जो एग्जिस्ट करेंगे बिजनेस के अंदर, जिनकी न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म होगी, उन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल को आपने क्या करना है, मतलब जो फाइनली आपके बैलेंस सीडीज आने वाले हैं, उन बैलेंस सीडीज, उन रिमेनिंग पार्टनर के बैलेंस सीडीज को जस्ट सम ऑन करेंगे, एड ऑन करेंगे और फाइनली जो भी आपको रेशियो गिवन होगा, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू विल हैव टू distribute that capital into their new ratio, and if it is not given, we will calculate the new ratio and then distribute in the new ratio. Okay, so this is the second case. Always keep in mind, first case में ध्यान रखेंगे आपको कैपिटल गिवन होगी, सेकेंड केस में आपको मेंशन नहीं होगा कितना कैपिटल है, you just have to calculate the adjusted capital. Okay, and then आपको क्या करना है, न्यू रेशियो के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 45 ऑन दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. Question is, Amit, Balan and Chandar were partners in a firm sharing profits in the proportion of 1/2:1/3:1/6. The proportion is not same, means LCM is not same, so we have to first make the LCM same. 1/2:1/3:1/6 means 3:2:1. Okay. Chandar retired on 1st April 2014. The balance sheet of the firm on the date of Chandar's retirement was as follows. Liabilities are given, sundry creditors, PF, general reserve is given, capitals are given, bank debtors, old provision is given, stock, investments, patents, machinery is given. Okay. It was agreed that goodwill will be valued at 27,000. ठीक है, गुडविल आपको कितना दे रखा फर्म का, 27,000. एंड वी नो व्हाट एंट्री विल बी पास इन दिस केस इफ इट इज इफ नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग द गुडविल. ठीक है, क्या करते हैं हम, रिमेनिंग टू वेरी गुड रिटायरिंग पार्टनर्स. ठीक है, इन वेरी गुड गेनिंग रेशियो. ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ 10% वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी. ठीक है, डेप्रिसिएशन आपको 10% यहाँ पर मेंशन है मशीनरी पर. पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस बाय 20% एग्जैक्टली. ठीक है, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ पीएफ वाज एस्टिमेटेड एट ₹2400. कितना था आपका प्रोविडेंट फंड, चेक करिए, 3000 था, अभी कितना हो गया, 2400. क्या हो गया, लायबिलिटी कम हो गई. लायबिलिटी कम होती कहां पर आती है, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. वेरी गुड. उसके बाद आपको कह रहा है चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹15,800. कितने की इन्वेस्टमेंट थी, 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी एंड ही इज टेकन ओवर एट ₹15,800. इट मीन्स क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ. वेरी गुड. कितने का प्रॉफिट हुआ, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू 10,000 एंड 15,800 मीन्स 5,800 का प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट होता है तो कहां पर आता है, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवेल अकाउंट. ओके, and the adjustment is Amit and Balan decided to adjust their capitals. ध्यान से सुनिए, Amit and Balan decided to adjust their capitals in proportion of their profit sharing ratio by opening current accounts. They adjust their capitals in the proportion of their profit sharing ratio. First adjustment में आपको डायरेक्टली गिवन था कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ये है, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू विल प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेक्टली, ओनली देन यू विल नो द बैलेंस सीडीज करेक्टली एंड देन यू विल डू द एडजस्टमेंट करेक्टली. समझ रहे हैं, अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
करेक्ट किया तभी आपके बैलेंस शीट करेक्ट आएंगे, और अगर आपके बैलेंस शीट करेक्ट आएंगे तभी आप उस एडजस्टमेंट को करेक्टली कर पाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट के बेसिस पर ही आपकी क्या आने वाली है, उन दोनों की कैपिटल एडजस्ट होने वाली है। तो अगर आपका एक सिंगल पॉइंट भी इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में छूटा रह गया तो आपके बैलेंस शीट गलत हो जाएंगे और आपका बैलेंस शीट जो आपके एडजस्टेड कैपिटल्स हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो ध्यान देंगे, रियल अकाउंट बहुत अच्छे से बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत अच्छे से बनाएंगे, तभी आपके बैलेंस शीट करेक्टली आ पाएंगे। ठीक है, सो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, दैट साइड बैलेंस शीट नहीं बनानी है, नो नीड। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 45। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट particulars amount, ठीक है। सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन गिवन है, इट इज प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। मशीनरी 48,000 की है, 48,000 का 10% कितना होता है, 2 मशीनरी 4800। ठीक है, पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस बाय 20%। पेटेंट्स कितने के हैं, 5,000 के, 5,000 का 20% रिड्यूस हो गया, मीन्स वो भी आपका एक लॉस हो गया, तो वो भी ऑन द डेबिट साइड कितना आएगा, 5,000 का 20%, 1,000। लायबिलिटी ऑन अकाउंट फॉर पीएफ वॉज एस्टिमेटेड एट ₹2400। ठीक है, कितना पीएफ था, 3,000 का था, 2400 का हो गया। इट मीन्स लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होती है तो कहाँ आती है, ऑन द क्रेडिट साइड। बाय पीएफ अकाउंट कितना, 600। ठीक है, उसके बाद आपको देखा है चंदर ने इन्वेस्टमेंट उठाया 5,800 में, तो इन्वेस्टमेंट कर आ जाएगा कितना, 5,800 का प्रॉफिट हो गया। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं है तो जस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 6,400 एंड 5,800, 6,400 एंड 5,800 कितना आया, 64 माइनस 58, 14 में 8 गए 600 रुपए टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, इन द रेशियो 3:2:1। कौन कौन था, अमित, बालन, चंदर। अमित, बालन एंड चंदर। 300, 200 और 100। ठीक है, प्रॉफिट आ गया, गॉट इट, क्लियर है यहां तक, बड़े ये तो आपको आती है ना, लीवल अकाउंट तो इजी है। डन, कितने पार्टनर्स हैं, अमित, बालन, चंदर। अमित, बालन एंड चंदर। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। सबसे पहले क्या डालेंगे, बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन। कितने बैलेंसेस थे, 40,000, 36,500 एंड 20,000।
ठीक है। उसके बाद आपको बैलेंस शीट में क्या गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है। बाय जनरल रिजर्व कितना गिवन है, 9000, रेशियो इज 3:2:1, 4500, 3000, 1500। और क्या आएगा बैलेंस शीट से, और कुछ नहीं है, ठीक है। चंदन ने एक इन्वेस्टमेंट उठाया था, 2 इन्वेस्टमेंट चंदन में 15,800, ठीक है। उसके बाद में रीवेल का प्रॉफिट हुआ था आपका बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट था, 600 का, 300, 200, 100, ठीक है। इसके बाद आपको क्या गिवन है, इसके बाद आपको गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म इज 27,000। 27,000 फर्म की हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए चंदर की, ठीक है। सो चंदर्स गुडविल इज इक्वल्स टू 27,000 इंटू 2/6। वर्किंग नोट में आएगा, सॉरी 1/6 वर्किंग नोट में आएगा। ये कितना आ गया, 4500, ठीक है। 4500 किसका आ गया, चंदर का आ गया। किस रेशो बटेगा, इन द गेनिंग रेशो, ठीक है। एंड न्यू रेशो भी गिवन नहीं है, न्यू रेशो निकालेंगे कैसे, रेशो थी 3:2:1 थी, इन तीनों के बीच में चंदर गया तो न्यू रेशो क्या आ गई, 3:2। दिस इज फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस में न्यू रेशो किसके बराबर होती है, बोलो, वेरी गुड, किसके बराबर होती है, गेनिंग रेशो के बराबर होती है। सो 3:2 इज योर गेनिंग रेशो, एंड 4500 को हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे। एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू रिटायरिंग, वेरी गुड, गेनिंग टू रिटायरिंग, ठीक है। सो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, हाँ जी, अमित एंड बालन। कौन कौन है, अमित एंड बालन। अमित, बालन्स, 2 चंदर्स। सो 2 चंदर्स कैपिटल अकाउंट, और किस में आ जाएगा, अमित और बालन में, है ना। क्या रेशो आई थी, 3:2 आई थी हमारी, और 4500 हमारा गुडविल आया था। गुडविल इंटू 3/5 दैट इज 2700, अमित में आ गई, बालन में 1800, ठीक है। एंड यहां पर आ जाएगी बाय अमित कैपिटल अकाउंट एंड बाय बैलेंस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किसमें डालेंगे, चंदर में, जो रिटायर हो रहा है। बेनिफिट हो गया इसको, इसका पार्ट था ये गुडविल, ठीक है, हमने दे दिया इसको। अब फाइनली क्या करेंगे, क्या करेंगे, फाइनली एडजस्टेड कैपिटल्स निकालेंगे, किसकी, अमित एंड बालन की, ठीक है। ओके ओके, सो कैलकुलेशन करेंगे, 40,000 प्लस 4500 प्लस 300 दैट इज 44,800। 44,800 अब हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। 44,800 माइनस 2,700, ठीक है। रफ में लिख लेते हैं, रफ में लिखना है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप पेंसिल से लिख सकते हैं। यहाँ पर 44,800 है यहाँ का टोटल, ठीक है। 44,800 माइनस 2,700 दैट इज 42,100। इसको आप वर्किंग नोट में लिखेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। क्या है, अमित एंड बैलेंस, ठीक है। अमित की आई है 42,100। इसी तरह से आप निकाल लेंगे बालन की 36,500। फर्स्ट केस में, फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपको गिवन था, क्या गिवन था, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन थी, ठीक है। और उस कैपिटल को हमने न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन इन दिस केस वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्टली, वेरी गुड, एडजस्टेड कैपिटल्स, और एडजस्टेड कैपिटल जो भी आएंगे उसको हम क्या करेंगे, न्यू रेशो में निकालेंगे। सो 42,100 हमारा अमित का आ गया, बालन का भी निकाल लेंगे।
36,500 प्लस 3,000 प्लस 200 दैट इज 39,700. इसको भी आप पेंसिल से लिख लेंगे 39,700. बताऊंगी ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, हाँ ध्यान रखिएगा. 39,700 माइनस 1,800, ठीक है, दैट इज 37,900. बालन का आ गया. टोटल कैपिटल निकाल लेंगे, कितनी आ गई 42,100 ऐड कर दिया, दैट इज 80,000 ऑफ द न्यू फर्म. जो आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में अमाउंट गिवन था वो हमने निकाला इस टाइम पर, ठीक है. तो दैट इज 80,000 और न्यू रेशो में हम इसको एडजस्ट करेंगे. सो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सबसे पहले अमित का निकाल रहे हैं. 80,000 इंटू 3/5. हिज न्यू शेयर इज 3/5. सो 48,000 आ गया, ठीक है. इसका 48,000 है और बालन का कितना आ जाएगा. चाहे तो आप 80,000 माइनस 48,000 कर सकते हैं या फिर इसको भी 2/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. कितना आएगा 32,000. क्लियर है तक? इजी. वही सिंपल फर्स्ट केस है जैसे उसमें न्यू कैपिटल गिवन थी, इसमें हमने निकाली है और फिर इसको न्यू रेशो में बैठ दिया, दैट्स इट. ठीक है, क्लियर? यहां तक हो गया. इरेज कर दूं. ठीक है, उसके बाद कैपिटल्स कितनी कितनी आ गई हमारी. बैलेंस सीडीज हमने निकाल लिए. टू बैलेंस सीडी ऑफ अमित कितना था 48,000 और इसका आया था 32,000. ठीक है जी, 48,000 एंड 32,000. ठीक है, एंड इधर कितना आ गया 48,000 प्लस 2,700. अब ध्यान रखिए मैंने ये बैलेंस क्यों लिखा था. 48,000 प्लस 2,700 कितना आ गया 50,700. 50,700 और उसने लास्ट में बोला है कि जो भी एडजस्टमेंट करने के बाद में जो भी बैलेंसेस बचेंगे दैट विल बी बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स. ठीक है, उसको आप करंट अकाउंट्स ओपन करेंगे. सो 50,700 आया ये. 50,700 उधर का बैलेंस था आपका 44,800. So 5,900 will be transferred to current account. ठीक है, और यहां पर क्या आया, इधर बैलेंस कम है ना. सो 39,700 यहां ज्यादा है. सो 39,700 तो आप नाम लिख सकते हैं यहां पर. अगर दोनों बैलेंसेस उधर गिरते तो आप लिखते बाय करंट अकाउंट. यहां पर आप लिख सकते हैं बाय अमित्स करंट अकाउंट. ठीक है, एंड इसी तरह से आप यहां पर लिखेंगे टू, सबसे लास्ट में लिख देती हूं टू बैलेंस करंट अकाउंट. ठीक है, 39,700 आया. 39,700 माइनस 32,000 माइनस 1,800 दैट इज 5,900. इसको लेकर आना पड़ेगा, इसको ये विड्रॉ करेगा और ये इसको लेकर आना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है, 39,700 आ गया. चंद्र का निकाल लेंगे. चंद्र का अमाउंट कितना है 20,000 प्लस 1,500 प्लस 100 प्लस 2,700 प्लस 1,800 माइनस 15,800. ठीक है, 10,300 इसका बैलेंस आ रहा है. टू कुछ भी मेंशन नहीं है कि उसको कैसे पेमेंट किया है. तुम क्या डाल रहे हैं टू चंदर्स लोन अकाउंट. टू चंदर्स लोन अकाउंट. ठीक है, कितना आएगा 10,300. टोटल इज 26,100. क्लियर है? क्वेश्चन डन. चंद्र का लोन करेक्ट आ गया 10,300. ठीक है, क्लियर, इजी.
Okay, so we will do the next adjustment in the next video. So I hope you got the concept very well, the second adjustment. Okay, and if you really like the video, like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon to get notifications of my upcoming videos. Thanks. Have a nice day. Jai Shri Kishan ji to all.